नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय खांडुआ किस देश के भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, कैमरून। कैमरून को नियुक्त किया गया है। कैमरून को जो है भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए नियुक्तियों से संबंधित कुछ और क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं निर्वाचन आयोग से। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? राजीव कुमार 25वें हैं। और चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिद्धू, अनूप चंद पांडे। और आपका उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भांदु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप, ये आपके उप चुनाव आयुक्त हैं। अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये कौन है? आपके सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए कौन है? आपके एसएस दुबे। चलिए अगला देखते हैं, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन हैं? ये आपके सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि सभी लोग जानते हैं। अगला वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी, जो कि 27वें हैं। अगला आपका जो है नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हर कुमार है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हैं। और CDS चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? अनिल चौहान है। अगला महानिदेशक सैन्य अभ्यास के जनरल मनोज कटियार हैं। अगला सचिव सलाहकार कौन है? कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। सलाहकार प्रधानमंत्री अमित खरे, तरुण कपूर। और प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है? PK मिश्रा। अगला रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौर। और विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। तो ये नियुक्तियों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रहे क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 7 पदक जीते हैं। यहाँ बात आई एशियाई खेल से, तो चलिए एशियाई खेल से संबंधित कुछ देख लेते हैं। 19वां एशियाई खेल 2023 के बारे में पढ़ लेते हैं। आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगजोन, चीन, 23 सितंबर 8 अक्टूबर 2023 को तक थे। और शुभंकर कौन थे? चेन चेन, हांगकांग। और लियान वेन, जो कि मेमोरीज ऑफ जियांगन है। आदर्श वाक्य क्या है? हर्ट टू हर्ट एट दैट फीचर। ऑफिशियल थीम सॉन्ग कौन सा था? विद यू आर मी। अगला भारतीय टीम का अधिकारी प्रायोजक कौन है? अमूल। आपका कौन था? अमूल। अगला उद्घाटन समारोह में भारतीय दल ध्वज कौन थे? आपका हरप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी से, और हरप्रीत सिंह आपके हॉकी के से थे। और समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वज कौन थे? PR श्रेयस, हॉकी टीम के गोलकीपर थे। अगला भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था पुरुष शूटिंग टीम ने। किसने जीता? पुरुष शूटिंग टीम ने। अगला भारत में पहला पदक किस खेल ने जीता है? एथलेटिक्स, 29 पदक जीते थे भारत में। आपका अगला देखते हैं, भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण जीता है? घुड़सवारी में। किसमें? आपके घुड़सवारी में। किस राज्य के 3 वुशु खिलाड़ियों पर चीन ने एंटी पर रोक लगाई हो? अरुणाचल प्रदेश है। नेमान वांगू और अनिल तेंगा और मेपुपू लांगू। अगला एशियन गेम 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय एथलीट कौन है? अन्नू रानी। अगला 20वां एशियन गेम 2026 का आयोजन आइची नगोया जापान में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रहे। अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, C, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, नासा ने। नासा। अब देखिए नासा और यहाँ बात आई है नासा और DRDO। तो नासा और DRDO के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिकल्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? यह आपकी हुई थी 1958 को संयुक्त राज्य सरकार के एक भाग के रूप में हुई थी। नासा अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभारी है, जिसका संबंध हवाई जहाज या अंतरिक्ष से है। किससे है?
बात आई डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का मतलब होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हैली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम दोनों को चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी संबंधित कुछ और पढ़ लेते हैं। देखिए आईसीसी अवार्ड 2023 के बारे में पढ़ लेते हैं। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? पैंट कामिंग्स ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला आपका जो है पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे? विराट कोहली को दिया गया, जो कि भारत के हैं। कहाँ के हैं? भारत के हैं। अगला पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइबर ब्रंट इंग्लैंड के हैं। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अथापत्थु श्रीलंका के हैं। महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 हेले मैथ्यू बारबाडोस के हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष रविंद्र जडेजा न्यूजीलैंड के हैं। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये कहा है आपके फोफो लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के हैं। तो ये आईसीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही भारत ने कहाँ में विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनजर $1 की राशि देने की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। अगला किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ए राकेश रंजन को एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। संजीव जैन विप्रो के नए सीईओ बने हैं। अगला इदासिसा नोगराग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। अगला जो है आपका एस चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक पद का भार ग्रहण किया है। ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए संदीप गुप्ता बन गए हैं। अगला भारतीय सेना ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ समझौता किया है। अब यहाँ समझौते की बात आई है तो एक और महत्वपूर्ण समझौता हम लोग पढ़ लेते हैं। स्वीडन और स्लोवानिया आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले क्रमशः 38वें और 39वें देश बन गए हैं। अगला फरवरी 2024 में ग्रीस और उरुग्वे को भी शामिल किया गया है। नाइजीरिया रवांडा आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले अफ्रीकी देश बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है किसने? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अग्निकुल ने लॉन्च किया है। तो आपके करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हैं यहीं तक हम क्लास को रखेंगे। अगली क्लास इसी तरह से पर डे के रूप में क्लास आती रहती है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।